ये स्टडी ग्रुप का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की लिंक है, जाके पहले उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बिल्डिंग के नीचे एक पार्क को दिखाया जाता है। बिल्डिंग का गार्ड जेमिन से बोलता है, जेमिन तुम आज भी डेली वाले टाइम पे ही आए हो। जेमिन स्ट्रेचिंग करके कई अलग अलग एक्सरसाइज करने लग जाता है और गार्ड जेमिन को देखकर बोलता है ये कितना अमेजिंग है। जेमिन कई अलग अलग एक्सरसाइज करता है और गार्ड उसे देखकर बोलता है मैं इस लड़के को कितनी भी बार देख लूं, ये लड़का मुझे हमेशा ही हैरान कर देता है और मुझे इस लड़के को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई आर्टिस्ट अपना आर्ट दिखा रहा हो। फिर हमें जेमिन को दिखाया जाता है जो कि एक घोड़े वाले टॉय पर अपने हाथों से बैलेंस बनाकर खड़ा हुआ था। और इस चीज से यार तुम लोग जेमिन की पावर का अंदाजा लगा सकते हो। उतने में ही गार्ड जेमिन से कहता है अरे मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल गया, 45 मिनट से तुम्हें ज्यादा हो चुका है। ये बात सुनकर जेमिन उस घोड़े वाले टॉय से गिर जाता है और गार्ड उसे देखकर बोलता है जेमिन तुम ठीक तो हो ना। जेमिन भागते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और आपकी मदद के लिए थैंक यू। गार्ड जेमिन से कहता है अरे कोई बात नहीं, मुझे तो तुम्हारी एक्सरसाइज देखने में मजा आता है। जेमिन भागकर अपने घर आ जाता है और अपने गेट को खोलकर अलार्म को चालू कर देता है। उतने में ही अलार्म बज जाता है और जेमिन उसे देखकर डर जाता है और कहता है इस अलार्म को इतना तेज होना जरूरी है क्या। और जेमिन जल्दी से भाग के जाता है और अपने बिस्तर में जाकर सो जाता है और काउंटिंग करने लग जाता है 3, 2, 1। जेमिन की काउंटिंग खत्म होने के बाद ही उसकी मम्मी उसके कमरे में आ जाती है और कहती है ए जेमिन उठ जाओ, तुम्हारे स्कूल जाने का टाइम हो गया है। जेमिन एक बारी में नहीं उठता तो उसकी मम्मी उससे दोबारा कहती है जेमिन जल्दी उठ जाओ। जेमिन कहता है हाँ मैं उठ गया, उठने का टाइम हो गया और स्टडी का भी टाइम हो गया। और जेमिन अपने मन में कहता है अच्छा हुआ कि आज मैं पकड़ा नहीं गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मिसली का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिसली कहती है आज मैं सिर्फ 3 घंटे ही सो पाई क्योंकि मुझे स्कूल में हुई बातें बार बार परेशान कर रही थी। ये सब कहते हुए मिसली जेमिन की बातों को याद करने लग जाती है जिसमें जेमिन कहता है इसलिए आप इस स्कूल में पढ़ाना छोड़ दो क्योंकि ये स्कूल एक होपलेस स्कूल है, यहाँ पे आप चाहे कितने भी कोशिश कर लो यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मिसली अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहती है नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस स्कूल में पढ़ाया नहीं जा सकता। फिर मिसली को सीधा हमें स्कूल के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे मिसली अपने मन में कहती है नहीं तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। फिर हमें जेमिन को दिखाया जाता है जो कि मिसली को ही देख रहा था, वो उनसे कुछ नहीं कहता है और अपनी क्लासरूम की तरफ चला जाता है। जेमिन अपनी क्लास के अंदर आ जाता है और अपने मन में कहता है मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मुझे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो मुझे किसी बंदे की जरूरत पड़ेगी जो की मुझे सिखा सके। और वो क्लास के कई बच्चों की तरफ देखने लग जाता है जो की पढ़ाकू कम गुंडे ज्यादा लग रहे थे। फिर फाइनली उसकी नजर एक बंदे पे जाती है जो कि पढ़ाई कर रहा था और जेमिन उसे देखकर कहता है हाँ यही बंदा है जो कि मेरा दोस्त बनने लायक है और ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा बल्कि ये तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगा। फिर हमें उस लड़के का नाम दिखाया जाता है जो था सेयोन किम और 17 साल का। जेमिन उसके पास आता है और कहता है हे सेयोन मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम डेली की तरह पढ़ाई कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है तो तुम मुझे क्या मैथ्स की प्रॉब्लम में हेल्प करोगे। सेयोन बिना कुछ कहे अपनी बेंच से उठ जाता है और जेमिन से कहता है तुम मुझसे बात मत करो और मैं किसी ऐसे लड़के से बात नहीं करूंगा जो कि किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहता है। जेमिन उसकी बातें सुनकर कहता है अरे नहीं मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है और क्या मेरी शक्ल को देखकर ऐसा लगता है कि मुझे किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है और सियोन अपने मन में सोचते हुए कहता है वो लड़का मेरे कितने दिनों से पीछे पड़ा हुआ है, वो तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मैंने उससे कितनी बार कहा है कि मैं उसे नहीं पढ़ा सकता क्योंकि अगर मैंने उसे पढ़ाया तो हम दोनों ही पुलिस की नजरों में आ जाएंगे और लोग मुझे भी बुली करने लग जाएंगे। उतने में ही कोई बंदा उसके कंधे पर हाथ रख देता है। सियोन कहता है अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे पीछे मत पड़ो और अपना हाथ यहाँ से हटाओ। और उतने में ही वो उसकी तरफ देखता है और वो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर जिसने हाथ रखा था वो लड़का दूसरे बच्चों को बुली करता था और उस लड़के का नाम हमें दिखाया जाता है जो था जे वोंग। सियोन उस लड़के को देखकर बिल्कुल ही डर जाता है। वैसे अब से मैं इस जे वोंग को छपरी बोलूंगा तो समझ जाना। वो छपरी सेयोंग से कहता है अब चल चुपचाप मेरे पीछे आ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें टीचर्स के रूम का सीन दिखाया जाता है। हेड टीचर मिसली को देखकर कहता है मिसली तुम कैसा पढ़ा रही हो, तुम्हें तुम्हारी क्लास पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और तुम्हारी क्लास वालों ने खिड़कियां भी तोड़ दी है। स्कूल में जल्दी ही एक इवेंट होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी क्लास उस इवेंट में अच्छे से परफॉर्म करे। और वो हेड टीचर और भी फालतू की बातें सुनाने लग जाता है और कहता है मैं तुम पर अब से अच्छे से नजर रखूंगा। फिर हमें मिसली को दिखाया जाता है जो कि डांट सुनने के बाद अपनी क्लास की तरफ जा रही थी, तभी उन्हें जिम की तरफ से कुछ आवाजें आती हैं और वो जाकर देखती है तो देखती है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार रहा है। जो बच्चा पिट रहा है वो उन्हीं की क्लास का सेयोंग है। वो छपरी बाकी बच्चों से कहता है मैंने तुमसे जो पैसे मांगे थे मेरे वो पैसे कहाँ हैं। और वो ये सब कहते हुए सेयोंग को मारने लग जाता है। मिसली उसे मार खाता हुआ देखकर डर जाती है और कहती है मुझे इसे बचाना होगा, ये मेरी क्लास का बच्चा है। वो छपरी सेयोंग को मारते हुए कहता है अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि मेरी बात ना मानने का नतीजा क्या होता है। मिसली उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है मुझे उसे बचाना होगा। और सेयोंग अभी भी दर्द में करा रहा था, कह रहा था ये बहुत ही दर्दनाक है। मिसली सेयोंग की हालत देखकर एक कदम आगे बढ़ाती है बट वो आगे नहीं बढ़ा पाती और उल्टा गिर जाती है और अपने मन में कहती है मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। उतने में ही मिसली के पीछे जेमिन आ जाता है और उनका हाथ पकड़ के उनको खड़ा कर देता है। जेमिन को देखकर मिसली कुछ कहने की कोशिश करती है। जेमिन कहता है मैम टेंशन मत लीजिए, उस बंदे के अंदर से एक यूनिवर्सिटी में जाने की वाइब आती है, अगर वही इस स्कूल को छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा, मुझे कौन हेल्प करेगा। तो बस ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है और ये वीडियो भी काफी छोटी है पिछली वीडियो की तरह। अगर आप इस वीडियो में पार्ट 3 कमेंट करते हो तो अगली बार पक्का मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा।